Student, welcome to our YouTube channel. We are going to talk the second part of this chapter, A Truly Beautiful Mind. दूसरा पार्ट पढ़ करने वाले हैं इसी चैप्टर का, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise toward fame. तो आइंस्टीन का नया जो व्यक्तिगत जीवन या अध्याय शुरू हुआ coincided with his rise toward fame. उनकी जो है विश्व प्रसिद्धि जो है शुरू हो गई व्यक्तिगत जीवन से. In 1915 he had published his General Theory of Relativity. 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया अपनी जो है सामान्य थ्योरी जो है आप रिलेटिविटी में सापेक्षिकता के सिद्धांत की थ्योरी को विच प्रोवाइडेड इन न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें जो है नए तरीके से व्याख्या की गई थी गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी की, गुरुत्व बल की. एंड इसलिए ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और जो है इसलिए ऑफ द सन मतलब सूर्य ग्रहण जो हुआ इन 1919 में ब्रॉड प्रूफ को जो है सबूत के रूप में शामिल हुआ दैट इट वाज एक्यूरेट, जो उनकी थ्योरी जो है सही थी. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड टू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टीन ने जो है बहुत सही जो है कैलकुलेशन माप लिया था पहले ही एडवांस में कि द एक्सटेंट मतलब कितना शक्ति से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम फिक्स्ड स्टार से, कितनी शक्ति से कितनी जो है डिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसकी दिशा कैसे चेंज होती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कैसे लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसके बारे में उन्होंने पहले से बता दिया था. द न्यूज़ पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और जो है अखबार समाचार पत्रों में अखबार में एक घोषणा की गई कि उनका जो वर्क है जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में वैज्ञानिक क्रांति है. आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द 1921. आइंस्टीन को 1921 का जो है नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला. ही वाज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. उनके ऊपर जैसे कि बौछार हो गई सम्मानों की और इनविटेशन मतलब आमंत्रण फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से उनको बुलावा या न्योता आने लग गया, बुलावा भी जा गया. एंड लार्डेड बाय द प्रेस. और मीडिया ने जो है पूरा इन्हीं के जो है प्रशंसा से भर गया. लार्डेड बाय द प्रेस. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी. जब नाजीज जो है पावर में आए जर्मनी में 1933 में आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टीन जो है यूनाइटेड स्टेट को प्रवास करके मतलब चले गए. 5 years लेटर 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन अमेरिकन फिजिशियन एंड अप्रोच. और उन्होंने खोज किया जो है न्यूक्लियर फिशन की बर्लिन में. एंड हेड अमेरिकन फिजिशियन जो अमेरिका के फिजिक्स भौतिकवादी थे. 5 साल बाद वहाँ पे खोज हुई न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में जर्मनी. हेड अमेरिकन फिजिशियन अमेरिका के जो भौतिक वैज्ञानिक थे इन्हें अप्रोच. ठीक हो, अब जो है बहुत सी ज़्यादा अपने को अप्रोच माना होता दहाड़ना, लेकिन यहाँ पे मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो मजबूत मानने लगे. मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्राम फासिज्म. बहुत सारे लोग वहाँ से फांसीवाद की वजह से वहाँ से चले गए. जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी. जब उनको डर लगने लगा नाजी से, वुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. कहीं ऐसा नहीं न्यूक्लियर फिशन की वजह से उन्होंने जो एटॉमिक बम तो नहीं बना लेंगे, वहाँ पे खोज होगी. उनको डर सा लगने लगा कि कहीं ऐसा और नाजी वाले बम बना के एटॉमिक जो है अटैक ना कर दें. एट द अर्जिंग ऑफ कलीग आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. जो है उनके साथ जो है कलीग मैंने सहकर्मियों जो साथ में काम करते हैं उनकी जो है प्रार्थना पे आइंस्टीन ने जो है एक पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को. ऑन द 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्न. 2 अगस्त 1947 में उन्होंने चेतावनी दी थी या सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस तरीके का एक अकेला ही बम जो है
एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर किसी बंदरगाह पे किसी पोर्ट पे अगर जो है इसको एक्सप्लोड किया जाएगा, इसका विस्फोट किया जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, और ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है तबाही मचाएगा होल पोर्ट टुगेदर, पूरे बंदरगाह के साथ साथ विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी वो जो है उड़ जाएंगे उसमें विस्फोट से। इज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इनके जो शब्दों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनके अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका वालों ने गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से उन्होंने अपना जो है प्रोजेक्ट के खुद के प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने बम जो है बना लिया। एंड ड्राफ्ट इन ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उन्होंने इसको जो है जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त में गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन एकदम से जो है अंदर से जैसे हिल गए इस तरीके से भयंकर तबाही को देख के। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने इस समय एक बहुत बड़ा जो है पत्र जैसा उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने बात करी कि इस तरह जो है इसमें जो एक इस तरीके की सरकार बनाई जाए जिसमें सारे देश के लोग इसमें शामिल हों। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसे कि जो है रूजवेल्ट को पत्र लिखा गया था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वैसे इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, आइंस्टीन धीरे धीरे अब जो है राजनीति में ज़्यादा शामिल होना शुरू कर दिए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज प्रॉपर्टी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने एजिटेटिंग माने लोगों को उकसाना समझाना शुरू किया कि एट द एंड ऑफ द आर्म्स, की जो हथियार हैं हथियार का बनना बंद हो, एंड यूजिंग हिज प्रॉपर्टी, और अपनी जो प्रसिद्धि लोग उनको मानते थे उनकी प्रसिद्धि जो फेमस हो गए थे उसको उन्होंने अभियान के रूप में शुरू किया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, जो शांति और प्रजातंत्र के अभियान के रूप में काम करें। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 में 76 साल की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड, और उसको ये माना जाता था, इसको इस तरीके से मनाया जाने लगे विजनरी, जो जिनकी दूरदृष्टि हो, एंड वर्ल्ड सिटीजन, जो वैश्विक नागरिक के रूप में, और एज मैच उससे और जो है एज मैच ज़्यादा से ज़्यादा और साइंटिफिक जीनियस और वैज्ञानिक जीनियस के रूप में उनको, वैज्ञानिक विद्वान के रूप में उनको ज़्यादा माना जाने लगा। तो ये सेकंड पार्ट है खत्म हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। We will continue this series in the next class also. Next class, other chapter will be covered. Thank you for watching. धन्यवाद।